तो बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? कॉमा ऑपरेटर देख रहे थे, राइट? ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट आगे का ऑपरेटर देखने जा रहे हैं। सभी लोग हेडिंग देंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर। आ जाओ। साइज ऑफ ऑपरेटर। लिखा जाए इसके बारे में, साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। दिस ऑपरेटर returns this operator returns the size of data type। माइक ऑफ रखो सभी लोग। This operator returns the size of data type। माइक ऑफ रखो। in byte format। तो साइज ऑफ ऑपरेटर से हम लोग किसी भी डेटा टाइप का साइज को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी भी डेटा टाइप का साइज क्या होगा ना। चाहे वो इंटीजर डेटा टाइप हो, आ जाओ, फ्लोट डेटा टाइप या किसी भी डेटा टाइप। इसका सिंटेक्स होगा सिंटेक्स साइज ऑफ, और उसमें हम लोग पैरेंथेसिस साइन में स्मॉल ब्रैकेट में डेटा टाइप देंगे, या यहाँ पे वेरिएबल भी देंगे, या हम यहाँ पे कांस्टेंट भी दे सकते हैं। कांस्टेंट एग्जाम्पल में अभी हम लोग डेटा टाइप नहीं पढ़े हैं, लेकिन मान लो कि यहाँ पर डेटा टाइप मैंने यहाँ पर दिया साइज ऑफ में इंट, तो पूछा जाएगा इंट का साइज यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा साइज ऑफ अरे देखो, मोबाइल से कनेक्ट हो। मैंने बोला ना कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। साइज ऑफ फ्लोट साइज ऑफ
अब यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल दे दिया, जैसे सपोज या कौन, यहाँ पे एक, अभी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ इंट ए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया फ्लोट बी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा साइज ऑफ ए, फिर मैंने यहाँ पर लिखा साइज ऑफ बी। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट आपको मालूम है कैसे यूज करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने बताया था सिंगल कोट में यूज करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट से इनक्लोज्ड होता है। अब मैंने यहाँ पे साइज ऑफ में लिख दिया डबल कोट में सिमेज। तो ध्यान दीजिए, अब मैं समझा रहा हूं जो भी हम यहाँ पे लिखवाए हैं, ठीक है। ध्यान दो सभी लोग। साइज ऑफ ऑपरेटर, कोई भी आपसे पूछेगा कि सी एंड सी प्लस प्लस में साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो आप बताओगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम लोग करते हैं किसी भी डेटा टाइप का साइज जानने के लिए, किसी भी वेरिएबल का साइज जानने के लिए, कि उस वेरिएबल को अगर आपने प्रोग्राम में यूज किया है, प्रोग्राम में डेटा टाइप को यूज किया है, तो मेमोरी में वो कितना कैपेसिटी जगह लेगा, कितना स्पेस लेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू, ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। और साइज ऑफ ऑपरेटर जो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, वो बाइट फॉर्मेट में करता है। आप ऑलरेडी कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़े होंगे, बीट बाइट पढ़े होंगे ना। 8 बीट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, ठीक है। और एक कैरेक्टर बराबर कितना बाइट, 1 बाइट। 1 बाइट कहो या 1 कैरेक्टर कहो ना, ठीक है। 1 कैरेक्टर, अगर आपका नाम XYZ है, तो XYZ में कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, तो 3 बाइट मेमोरी लेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है साइज ऑफ का डिफिनीशन, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा टाइप इन बाइट फॉर्मेट, ठीक है। सिंटेक्स कैसे यूज करोगे, साइज ऑफ में पैरेंथेसिस साइन में क्या देंगे, डेटा टाइप दे सकते हो, वेरिएबल दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, कांस्टेंट। अभी टोकन्स में आप डेटा टाइप नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो डेटा टाइप नाम से पता चलता है कि डेटा का टाइप क्या होगा, डेटा का टाइप क्या होगा। बहुत तरह का कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है, रियल कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ना। लेकिन आप ये भी जानते हो कि वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन जो भी वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, वो वेरिएबल हम डिसाइड करना चाहते हैं कि वो वेरिएबल इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को स्टोर करे, वो वेरिएबल रियल टाइप के वैल्यू को स्टोर करे, वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करे। तो इसका डिसीजन हम लोग किसके थ्रू लेंगे, डेटा टाइप के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो एग्जांपल में साइज ऑफ इंट, इंट यहाँ है, तो यहाँ पे इंट का साइज मैं आगे बताऊंगा, डेटा टाइप में इंट का साइज होता है 2 बाइट। और एक चीज और मैं पॉइंट बता देता हूं जो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस में डेटा टाइप का साइज वेरी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। सी एंड सी प्लस प्लस में डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता है। जैसे सी का बहुत सारा कंपाइलर है, टर्बो सी है, डेव सी प्लस प्लस है, कोड ब्लॉक है, बॉर्डलैंड सी प्लस प्लस कंपाइलर है, ठीक है, जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर है, बहुत सारा कंपाइलर है। तो सी एंड सी प्लस प्लस मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। सी एंड सी प्लस प्लस क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। इसलिए इसका डेटा टाइप का साइज मशीन टू मशीन, कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता है, ठीक है। तो आप अगर कोई अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, तो कुछ कंपाइलर में इंट का साइज 2 बाइट होता है और कुछ कंपाइलर में इंट का साइज 4 बाइट होता है।
तो कोई बच्चा आंसर देगा 2 बाइट, कोई बच्चा आंसर देगा 4 बाइट, और कोई एक बच्चा ने बोला कि सर सी एंड सी प्लस प्लस में डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज होता है, तो उसको सही माना जाएगा। आप फिर ऐसे बोलेंगे कि टर्बो सी में इंट का साइज 2 बाइट होता है, ठीक है, और कोड ब्लॉक या डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर में इंट का साइज 4 बाइट होता है। आ रही बात समझ में? तो मान लो कि ये साइज ऑफ इंट का कोडिंग अगर आप टर्बो में लिखे हैं तो क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का साइज, ठीक है, 4 बाइट होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, और क्या ये साइज से हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग डेटा टाइप में देखेंगे। बस तुमको अभी ये जानना है कि साइज ऑफ ऑपरेटर का पर्पस क्या है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। देखो ए और ए हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंट हमारा यहाँ पर डेटा टाइप है, और ए हमारा क्या है? वेरिएबल। बी हमारा वेरिएबल है और फ्लोट हमारा क्या है? डेटा टाइप है। तो देखो तो साइज ऑफ में इस बार वेरिएबल नेम दे दिए ए, तो ए हमारा इंटीजर टाइप का ही ना वेरिएबल है, तो इसका भी साइज क्या आएगा? 2 आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, साइज ऑफ बी, बी फ्लोट टाइप का है ना, तो इसका भी साइज क्या आएगा? 4 आएगा। अब चलो, जब सी में कैर डेटा टाइप पढ़ेंगे तो कैर का साइज 1 बाइट होता है, तो 1 यहाँ मैंने कैरेक्टर कांस्टेंट में बताया था ना कि कैरेक्टर वैल्यू हमेशा क्या होता है? सिंगल कोट में होता है, और स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा क्या होता है? डबल कोट में होता है। तो साइज ऑफ 1 है यहाँ पर, तो आप ही बताइए, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, तो यहाँ पर साइज क्या रिटर्न करेगा? 1। यहाँ अल्फाबेट है, ये भी तो कैरेक्टर है, इसका भी साइज क्या आएगा? 1। यहाँ पर देखते हैं कौन सही बताएगा। यहाँ पर सिमेज है, अब देख लीजिए कितना साइज रिटर्न करेगा। एक कैरेक्टर के लिए साइज क्या होता है? 1 बाइट। अब आप लोग बताइए क्या रिटर्न करेगा? 6। और कोई सही करना चाहेंगे? 6 गलत है। 8 कैसे? 8 कैसे? तो स्ट्रिंग वो तो डबल कोट में है, तो डबल कोट में तो स्ट्रिंग को तो डबल कोट में रखते ही है, तो उसका साइज थोड़ी लेगा डबल कोट का। नहीं, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचिए, मैंने जब कांस्टेंट बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो कुछ जरूर बताया होगा उसका मेमोरी लोकेशन। याद कीजिए, किन्हीं को याद है तो। नल, स्ट्रिंग मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। बैकस्लैश एन था ना लास्ट में, तो यहाँ पर 7 रिटर्न करेगा साइज, एक नल के लिए होगा। मैंने मेमोरी लोकेशन बताया था, याद कीजिए स्टार्टिंग में। मैं यहाँ पे एनोटेशन से आपको बता रहा हूँ, जब सिमेज का हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सी है, याद आ रहा है? आई है, एम, ए, जी, और ई, और लास्ट में मैंने क्या बोला था? \0, \0। ठीक है, तो अब क्लियर है कि सिमेज में यहाँ पे जो साइज होगा 6 कैरेक्टर तो है ही, और एक नल के लिए भी ना, तो क्या आउटपुट आ जाएगा? 7 कैरेक्टर। तो अब किसी को आप बता सकते हैं ना कि साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या काम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर, इसको लिख लिए ना आप लोग? साइज ऑफ बी, बी जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। बी हमारा किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का है ना, तो फ्लोट का साइज क्या होता है? 4 बाइट। तो बी हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो बी का साइज क्या देगा? 4 देगा। और ये हमारा यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंट का साइज क्या होता है? 2 बाइट, तो इंट यहाँ पर क्या देगा? 2 देगा। आई बात समझ में? और जब जावा पढ़िएगा तो जावा डज नॉट सपोर्ट साइज ऑफ ऑपरेटर। जावा में साइज ऑफ ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये सारा ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी, जितना ऑपरेटर बताए हैं, ठीक है, आपको ये सी प्लस प्लस में भी मिलेगा।
जो आप BSCIT हैं, ठीक है, तो आपको सेकेंड ईयर में C++ भी पढ़ना है। तो आप यहाँ पे जितना ऑपरेटर्स पढ़े हैं एग्जैक्ट वही, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। तुम देखो ना C++ में डबल प्लस लगा हुआ है। डबल प्लस क्या बताया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सी का इंक्रीमेंटेड पार्ट है। आप जानते हो ना कि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सी के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इंक्लूड कर दिया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया? C++, यानी एनहांसमेंट पार्ट ऑफ सी। तो C++ किसको सपोर्ट करता है? ओप्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। कहा भी जाता है कि C++ इज द सुपर सेट ऑफ सी। C++ इज द सुपर सेट ऑफ सी, यानी सी के सारे फीचर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। जब C++ सी का सुपर सेट है तो कह सकते हैं ना कि सी इज द सबसेट ऑफ C++। सी किसका सबसेट हुआ? C++। इसलिए C++ के कंपाइलर पे सी का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। हम लोग अपने लैपटॉप सिस्टम में सी कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करते हैं, C++ का ही कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। अगर सी कंपाइलर तुम इंस्टॉल करोगे तो उस पे माउस वर्क ही नहीं करेगा, सारा काम कीबोर्ड के थ्रू करना होगा, ठीक है। तो फास्ट क्विकली आप वर्क नहीं ना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे जनरली हम लोग C++ का ही कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। आपके यहाँ पे सिस्टम में भी C++ टर्बो कंपाइलर या कोड ब्लॉक या डेव C++ कंपाइलर ही मिलेगा। और आप अपने लैपटॉप में भी, ठीक है, जैसे ही मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा ये टोकन समाप्त करने के बाद, आप 2 कंपाइलर मैं बता दूंगा, 3 कंपाइलर मैं आपको बता दूंगा। टर्बो सी पे कैसे काम करेंगे, यानी टर्बो C++ पे काम कैसे करेंगे, कोड ब्लॉक पे कैसे काम करेंगे और डेव C++ पे कैसे काम करेंगे। तीनों पे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। सेकंड है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। एक मिनट, नेक्स्ट जो भी नंबरिंग हो हम इस तरह से एरो साइन दे देते हैं, आपका जो भी होगा उस तरह से लिखिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अब याद कीजिए, मैं स्टार्टिंग के क्लास में कुछ बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर मैंने बताया था ना। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट बताया था ना। आ गया वो समय, यहीं पे यूज होगा बिटवाइज ऑपरेटर में। नाम से ही पता चलता है कि बिटवाइज ऑपरेटर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बीट में करेगा। और बीट किसको कहते हैं? 0 और 1 को। 0 और 1 को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। जो भी रिजल्ट यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो बीट फॉर्मेट में होगा, 0 और 1 फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा जाए, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन in bit format such as 0 or 1. There are 2 types of bitwise operator. जीरो और 1, जीरो और 1 लिखो ना, 0 या 1 फॉर्मेट बिटवाइज ऑपरेटर। फर्स्ट में शिफ्ट बिटवाइज, सेकंड है
लॉजिकल बिट वाइज। तो दो तरह का बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है और एक क्या होता है, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। हेडिंग दो, शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू shift bit. This operator is used to shift bit to left and right side. शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है बीट का शिफ्टिंग करना, बीट का शिफ्टिंग करना, ठीक है। और बीट का जो शिफ्टिंग होगा दो डायरेक्शन में होगा, एक लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और एक राइट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इसका दो टाइप हो जाता है, एक लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और एक होता है राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। तो शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का भी दो टाइप है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। फर्स्ट में लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। इसका साइन होता है डबल लेस देन, ब्रैकेट में लिख लेना। और दूसरा है हमारा राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। इसका साइन होता है डबल ग्रेटर देन। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। इट इज यूज्ड टू शिफ्ट बिट टू लेफ्ट साइड एंड fill with zero from right side. लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन यहाँ पर डिफिनीशन आप देख रहे हो, ठीक है। कि पहले मैं ये बता देता हूं, फिर से एक बार सुन लो। बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या है, बीट में ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। 0 और 1 फॉर्मेट में ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसका दो टाइप है, एक शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर और एक लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है कि शिफ्ट कहने का मतलब कहीं शिफ्ट करना ना, ठीक है। तो आप किसी लोकेशन पे, यहाँ पे आप बोरिंग रोड में क्लास चल रहा है तो इसके आसपास आप शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं। तो शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग जो बीट का शिफ्टिंग करेंगे वो दो डायरेक्शन में होता है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में और एक राइट डायरेक्शन में। इसलिए इसका क्लासिफिकेशन क्या है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर को डबल लेस देन से इंडिकेट करते हैं और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर को डबल ग्रेटर देन से इंडिकेट करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का मैंने डिफिनीशन क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू शिफ्ट बिट टू लेफ्ट साइड एंड फिल विथ 0 फ्रॉम राइट साइड। मतलब लेफ्ट की तरफ इसका शिफ्टिंग होगा और जो 0 से फिल करते हैं वो राइट साइड से होगा। अब इस पे कैसे प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे उस चीज को यहाँ ध्यान से देखना होगा।
आइए मैं एग्जाम्पल से, अभी लिखना बंद और देखिए आप, जो मैं लिख रहा हूं उस चीज को पहले आप देख लीजिए। एग्जाम्पल, पहले एक बार मोबाइल में आप देखिए, पहले समझिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई कहे कि 20 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब होता है 20 को 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना। 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 कहने का मतलब क्या, 20 को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो इस इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे 20 लेफ्ट शिफ्ट 3, यानी 3 बिट से शिफ्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे 20, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, तब यहाँ तुम्हारे पास नहीं है, तो नहीं तो मोबाइल क्यों नहीं, मोबाइल पैक है, चल नहीं रहा है, ठीक है। तब तो आपको प्रॉब्लम होगा, अब जब तक प्रोजेक्टर नहीं आ जाता है। 20 लेफ्ट शिफ्ट 4 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू व्हाट, 20 लेफ्ट शिफ्ट 3 इक्वल टू व्हाट, 20 लेफ्ट शिफ्ट 4 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पे इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है, उस चीज को यहाँ पर देखना होगा आपको कैसे सोल्व करना है। तो अब यहाँ पे 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू व्हाट, एक मैं प्रॉब्लम को पहले सोल्व कर रहा हूं। अगर 20 को 2 बिट से हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो ध्यान दीजिए, 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा यही है और आपसे पूछा जा रहा है 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 इक्वल टू व्हाट। तो चलिए अब इसको सोल्व कर रहे हैं। एनोटेशन, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 20 का बाइनरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 20 का बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो 20 का बाइनरी आप लिखना जानते हो ना, 20 का बाइनरी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। 20 का बाइनरी लिखने के लिए एक सीरीज मैंने बताया था। 1 शॉर्टकट तरीका, 2 4 8 16। अब सीरीज को स्टॉप कर देंगे। क्यों यहाँ पे सीरीज स्टॉप हो जाएगा, हाँ बोलो कन्हैया, क्या नाम है, कन्हैया कुमार, हैंड रेज किए हो सर। बोलो। हाँ बोलिए। सर इंट का मतलब पूछ रहे थे वो क्या चीज का, ऊपर इंट का मतलब। इंट का मतलब, इंट तो डेटा टाइप है, वो आगे मैं बताऊंगा इंट क्या है, डेटा टाइप ना। ठीक है सर। माइक ऑफ करो। चलिए तो ध्यान दो जी, इधर बात नहीं करो। ये सीरीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 20 का बाइनरी निकालने के लिए अब इसमें देखेंगे कि किस किस नंबर को सम करना होगा कि 20 आएगा। किसको किसको सम करना होगा, 16 और 4 को सम करना होगा। तो उसके सामने 1 रख देते हैं और बाकी के सामने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ये हमारा 20 का बाइनरी निकल गया। तो 20 का बाइनरी मैंने लिख दिया 1 0 1 00, राइट। अब यहाँ पर देखो, ये 20 का बाइनरी कितने बिट में आया है, 1 2 3 4 5, और कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है ना। तो 5 + 2 7, तो इसको 7 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 7 बिट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर।
ध्यान दीजिए 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी जो बाइनरी नंबर जो है 3 2 5 5 ही बिट में है ना, तो इसके पहले 2 जीरो और लगा देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 1 0 1 00, राइट। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे तरह से समझने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। इस बॉक्स में, ठीक है, शिफ्टिंग के लिए 8 चेयर अवेलेबल है ने 7 बिट में ना रिप्रेजेंट किए हो। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब ये रख लो, पुट कर लो वैल्यू 0 0 1 0 1 00, राइट। ठीक है। अब इसको शिफ्टिंग करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब होता है, एरो साइन से देखो, यही ना लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन समझ गए ना। फिर तुम 7 घर का फिर बॉक्स बनाओ। इसमें जो आएगा शिफ्टिंग करने के बाद उस रिजल्ट को लिखेंगे। ध्यान से देखना। चलिए, बॉक्स मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो 2 बिट से शिफ्ट करना है ना, तो 2 घर यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया। ध्यान दो, यहाँ पर ये डॉट से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, 2 बॉक्स मैंने स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये जो वहां फर्स्ट वाला बॉक्स देखो 0 है ना, सबसे पहले 0 का शिफ्टिंग 2 बॉक्स के बाद होगा। 0 यहाँ पर आया। अगर 3 बिट से शिफ्ट करना रहता तो 3 घर को 3 बॉक्स को हम लोग स्किप करते ना। ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 फिर यहाँ पे आ गया, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। बाकी 2 0 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। और मैंने बोला था, ठीक है, शिफ्टिंग करने के बाद, ठीक है, कि लेफ्ट की तरफ आपका अगर शिफ्टिंग होगा, 1 मिनट, सॉरी, हाँ गलत, ये राइट शिफ्टिंग बता दिए ना। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 1 मिनट, इरेजर, देखिए अभी लेफ्ट शिफ्ट बता रहे हैं ना हम, तो मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना, यही ना लेफ्ट डायरेक्शन होगा। इस तरह से एरो साइन देंगे, राइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फिर हम यहाँ पे उसी तरह से 7 बॉक्स बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलिए लेफ्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करना है। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज, यहाँ पर क्या, 2 घर, 2 बिट से शिफ्ट करना है ना, तो 2 घर को मैंने यहाँ पे स्किप किया। अब ये 0 है, ये 0 का शिफ्टिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इस 0 का शिफ्टिंग, इस 0 का शिफ्टिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1। अब 2 0 बाहर निकल जाएगा ना। और मैंने आपको लिखवाया था उसमें राइट साइड से फिर क्या करना है, 0 फिल करना है। जो 2 घर स्किप किए थे उसमें क्या पुट कर देंगे 0। ऐसा नहीं कि जो 2 0 बाहर हो रहा है वो 2 0 आ रहा है। राइट साइड से हमेशा क्या करेंगे, 0 को ही फिल करते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो तो एक कितना का बाइनरी है, यही आंसर आएगा, लेकिन आंसर कंप्यूटर डेसिमल फॉर्मेट में देगा। 1 0 1 0 0 0 0, यही है ना।
यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर जो कंप्यूटर देगा वो डेसिमल फॉर्मेट में देगा, तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। आता है ना कन्वर्ट करने? तो डायरेक्ट इसके सामने सीरीज लिख देंगे। शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था ना, 1 2 4 8 16 32 और इसके बाद क्या 64। तो 11 वाले सामने 11 वाले नंबर के सामने जो है 11 के सामने उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 1 के सामने 64 और 16 क्या हो जाएगा 80, यानी ये 80 का बाइनरी है। कंप्यूटर इसका जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखे थे ना 20 लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2 इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा 80 आएगा। और इसका शॉर्टकट रूल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो वो शॉर्टकट रूल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, यानी वो सेकेंड मेथड, ये मैनुअल मेथड है, आपको बताना होगा कि इस तरह से शॉर्टकट मेथड क्या है वो चीज को देखिए। देखो तो शॉर्टकट मेथड ध्यान देंगे सभी लोग। अगर मैंने यहां पर लिखा है 20 लेफ्ट शिफ्ट 2 और फिर मैंने यहां पर लिखा 30 लेफ्ट शिफ्ट 3 और फिर मैंने यहां पर लिखा है 60 लेफ्ट शिफ्ट 4, तो व्हाट विल बी आउटपुट? तो शॉर्टकट रूल क्या है वो चीज को आप यहां पर देखिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 20, ध्यान देना, मल्टीप्लाई, बेस में हमेशा 2 ही रहेगा और पावर में वो वैल्यू जाता है जो शिफ्टिंग बिट है। कितना बिट से शिफ्ट करना है 2 बिट से, तो 2 टू द पावर 2, रिजल्ट क्या आएगा 80। आ गया शॉर्टकट मेथड, ठीक है, 80 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे उसी तरह से बता दो, ठीक है, यानी 30 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 240 आएगा ना, 240 आएगा। और आप ऐसे बनाइएगा, लेकिन आपको समझाना होगा ना कि कैसे बनेगा। ये तो शॉर्टकट मेथड है, ये कहाँ पे कहीं एमसीक्यू में पूछ दिया तो इतना बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वो शॉर्टकट मेथड है आप उसको बना सकते हैं ना। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4। एग्जाम में एमसीक्यू में क्या, एमसीक्यू में तुम कैसे आंसर दे रहे हो उससे क्या मतलब है, सही होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाएगा सोल्व करने के लिए बताना होगा, तब तो आपको समझा कर ही ना बताना होगा, ठीक है। अब बाइनरी डेसिमल में कन्वर्जन पूछता है कंप्यूटर फंडामेंटल, तो शॉर्टकट जो बताए हैं उससे कन्वर्ट कर दोगे। जो मैनुअल मेथड है, जो मेथड है उस मेथड से ना आपको बनाना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी इसका 960, समझ गए। अब एक बनाकर मुझे दिखाइए आप सभी लोग। शॉर्टकट से केवल आंसर मिलाना है, शॉर्टकट से बनाना क्या है। तो चलो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 40 लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है 4, बनाकर दिखाइए मुझे। और सबसे पहले आपको मालूम है ना कि 40 का बाइनरी निकालेंगे और बाइनरी जितने बीट में आएगा और कितने बीट से शिफ्ट करना है 4 ना, तो दोनों को प्लस करके देखेंगे कि 9 बीट में आ रहा है कि 10 बीट में आ रहा है, उतना ही बीट में ना फिर रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए बनाइए।
सोच लिया कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है? हाँ, 8 बिट में ही कैसे रिप्रेजेंट करना है? कितने बिट में 40 का बाइनरी आया है? कितने बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो? 10 बिट में ना? हाँ, क्योंकि 40 का जो बाइनरी आया है वो 6 बिट में है ना, और कितने बिट से शिफ्ट करना है? 4 बिट से, तो 6 + 4 10 बिट ना। चलिए बनाइए। आ गया? छह सौ 40 आ गया? बन गया? देखिए, जिनको प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, फाइनल एक बार मैं सोल्व करता हूँ। जिनको प्रॉब्लम है देखेंगे, ध्यान देंगे। 40 को कितने बिट से शिफ्ट करना है? 4 बिट से शिफ्ट करना है, राइट? जो आंसर आएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 40 का बाइनरी निकालना होगा। सीरीज मैंने बताया है, 1 लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सीरीज लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32। अब सीरीज को स्टॉप कर देंगे ना, क्योंकि 32 के बाद 64 हो जाएगा, 40 से ग्रेटर हो जाएगा ना। किस किस नंबर को ऐड करें? 32 और 8, उसके सामने 1 हो जाएगा, बाकी के सामने क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यही आपका इसका शॉर्टकट मेथड हो गया, राइट? तो आप देख रहे हैं 40 का बाइनरी कितने बिट में आया है? 1 2 3 4 5 6 बिट में ना। कितना बिट से शिफ्ट करना है? 4 बिट से, तो 6 + 4 10 ना। 10 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा, यानी मैंने यहाँ पे इसको 10 बिट में रिप्रेजेंट किया। 10 बिट में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। चलिए, तो 10 बिट में आप रिप्रेजेंट कर लिए। 4 0 पहले हम लगा दिए, ठीक है। 1 0 1 और 000। 10 समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना ना, लेकिन समझने के लिए मैं बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 10 घर का बॉक्स बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए लिख दीजिए पहले 0 0 0 0 1 सही है ना, 0 1 000। अब आपको लेफ्ट शिफ्टिंग करना है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। तो फिर मुझे बॉक्स बनाना होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे मैं बना दिया बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट। चलिए कितना घर यहाँ पे इग्नोर करना होगा, 4, मतलब एक डॉट दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। देख रहे हैं ना आप। अब आप ही बताइए, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा ना, 5वां बॉक्स में ये 0 आ जाएगा। फिर यानी 000 है, लगातार 000 लिखा जाए। फिर क्या है 1 0 1, ठीक है, बाकी तो बाहर हो जाएगा। और राइट साइड से क्या फिल करते हैं 0। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर डेसिमल नंबर में देगा, आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो इसी के सामने मैं सीरीज लिख देता हूं, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और क्या 512। अब 11 के सामने वाले नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी 512 ऐड होगा, 128 ऐड होगा, बस ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है 640। वेरी गुड, समझ गया ना, ठीक है। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट शिफ्ट में राइट साइड की तरफ शिफ्टिंग होगा ना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, घर पे आप बनाइएगा, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, 2 मैं दे देता हूं, आप आसानी से आप बना सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। 50 लेफ्ट शिफ्ट 3, ठीक है। 65 लेफ्ट शिफ्ट 2। और जब प्रोग्रामिंग में इसको प्रिंट कराइएगा, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो एग्जैक्ट जो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, कंप्यूटर भी यही आउटपुट देगा। लिख लिए 50 लेफ्ट शिफ्ट 3 और 65 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब आइए, अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं ना, हटा दे इसको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई नहीं लिखे हैं तो ले सकते हैं, ओके, हटा देना। चलिए अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आज 4 तारीख हो गया ना। रोल नंबर 1 2 3 4 प्रेजेंट सर। 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Yes, sir. 24, 25, 26, 27, 28, प्रेजेंट सर 29, 29 नहीं है, 30, 31, प्रेजेंट सर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51. माइक किसका ऑन है जी? 51, 52, 53, Yes, sir. 54, Sir, 52. 52. रोहित Sir. कुमार Sir, 53. 52, 53 हो गया 27 क्या? 27 बोले थे सर, नहीं बना एक अटेंडर। 27 आप बोले होंगे तो जरूर बना होगा। बोले थे सर। 27 तो बना हुआ है। 62 27 नहीं बना हुआ है। अच्छा हाँ चलिए 50 कहाँ तक अभी बोल रहे थे हम? 52 हो गया, 53 हो गया, 54, 55, 56,